डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद में उसके सॉल्यूशन की भी बात की थी हमने। वहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और तीन हमने कंडीशंस की बात की थी, ये सब हम कर चुके हैं। उसके आगे अपन थोड़ा बढ़ते हैं। अब हमारे पास कोई क्वेश्चंस हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कह रहा है आपके पास कि जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो वो कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। देखो, हमने इसकी कंडीशन हमने एक्सरसाइज से प्रीवियस वीडियो में जो 3.2 का जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने किया था। तीन हमारे पास कंडीशन आती थी जिसको अपन अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर जो इनके कोफिशिएंट होते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 के अकॉर्डिंग उनमें जो रिलेशन देख करके कंप्लीट करते थे। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ये तीनों अपन क्या निकाल लेते थे, रेशियो निकाल लेते थे। अब इनके कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास तीन कंडीशन होती थी। मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट जो कंडीशन होती थी, पहले अपने को फर्स्ट जो दो रेशियो इनको कंपेयर करना होता है। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो कंडीशन नंबर हमारे पास हो जाती है फर्स्ट। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है एंड और इसके अंदर इंटरसेक्ट करेंगी तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वो हमारे पास एक ही आता है, क्योंकि दो लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जहां सॉल्यूशन निकलता है तो वो हमारे पास जो पेयर होता है वो कैसा होता है, हमारे पास कंसिस्ट होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये कंसिस्ट होगा। सेकंड केस हमारे पास है कि A1 अपॉन A2 इक्वल आपके पास B1 अपॉन B2 के। और थर्ड वाले केस में भी सेम केस है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड रेशियो को चेक करते हैं, या तो वो इक्वल नहीं होगा या वो इक्वल होगा। बस ये आपको चेक करना है। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तब तीसरे को आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। ये सेकंड कंडीशन होगी हमारे पास। इस केस के अंदर लाइंस क्या होती है, हमारे पास पैरेलल होती है। और पैरेलल होती है तो इनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा। और जहां पे सॉल्यूशन नहीं निकलता वो आ जाता है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पेयर है, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड जो कंडीशन है हमारे पास वो है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को इक्वल है और C1 अपॉन C2 भी उसके इक्वल है। इन दोनों केस के अंदर जब हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है, मतलब कोइंसिडेंट करती हैं। ओके, तो इसके अंदर सारे पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। और यहाँ भी सॉल्यूशन अगर आपका निकलता है देन ये वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो क्या होगा, हमारे पास कंसिस्ट होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में कंसिस्ट है और बीच वाले में जहाँ पैरेलल हो जाएगी वहां क्या हो जाएगा, इनकंसिस्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको ये चेकिंग करना है कि ये जो पेयर्स हैं वो सारे हमारे पास कंसिस्ट है, इनकंसिस्ट है। और अगर मान लीजिए कंसिस्ट है तो आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। अब आपको सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन में निकालना है, देखो इसमें भी ये कंसिस्ट है और इसमें भी कंसिस्ट है। इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। केवल एक लाइन लिखेंगे कि ये आपके पास कोइंसिडेंट करेंगी लाइन, देन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। केवल आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन इसी केस में करना है बस। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि केवल आपके पास जब लाइन इंटरसेक्ट करी है तो ही अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। बाकी इस अगर ये वाली कंडीशन होती है तो हम सीधा लिखेंगे कि लाइंस पैरेलल है एंड नो सॉल्यूशन, लाइंस कोइंसिडेंट है देन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। केवल आप एक लाइन से इसको कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं ये वाली कंडीशन के लिए हमें क्या करना, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ता है, वही हमारे पास सॉल्यूशन होता है। तो चलिए पहले कंसिस्ट और इनकंसिस्ट चेक कर लेते हैं और जो कंसिस्ट होंगे उनके अंदर किनका अपने को सॉल्यूशन निकालना है। केवल इस वाले का सॉल्यूशन निकालेंगे, वो पर ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। देखो यहाँ पे इक्वल में 5 है, इक्वल में 10 है, इक्वल में 0 होना चाहिए, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इन दोनों को इधर लेके आ जाइए। तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2x प्लस 2y 10 इधर आएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ देखिए आप x का कोफिशिएंट ये हो जाएगा 1, तो कुछ नहीं है मतलब 1, तो A1 हो गया आपके लिए 1, B1 यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 एंड C1 इज इक्वल टू माइनस का 5 एज इट इज। यहाँ पे A2 लिया आपने 2, B2 हो गया आपके पास वापस 2 एंड C2 हो गया आपके पास माइनस का 10। अब तीनों का रेशियो ले लेते हैं A1 अपॉन A2, फिर यहाँ ले लेंगे अपन B1 अपॉन B2 और यहाँ ले लेंगे हम C1 अपॉन C2। चलिए देखो ये हो गया A1 अपॉन A2 1 अपॉन 2, आगे सोल्व नहीं होता 1 अपॉन 2 ही आ गया। B1 अपॉन B2 भी आपके पास 1 अपॉन 2 आ गया एंड C1 अपॉन C2 की बात करें माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 बच जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2।
ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये तीनों आपके पास इक्वल है। इसका मतलब कंडीशन कौन सी बनी हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहां से आप कंपेयर करेंगे तो देखिए ये वाली कंडीशन नंबर हमारे पास थर्ड आ रही है, और थर्ड कंडीशन के अंदर लाइन क्या करती है हमारे पास, कोइंसिडेंट करती है। तो यहाँ पे कंसिस्ट और इनकंसिस्ट की बात करेंगे तो ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो कंसिस्टेंट। ओके, और अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इस केस में आपको ग्राफिकल मेथड से देखो सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली, यहाँ आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सॉल्यूशन केवल और केवल फर्स्ट कंडीशन में आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ फ्री है, सीधा हमने क्या लिखा कि सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वो रीजन अगर आपसे पूछता है क्यों होगा, तो जब आप इसको लिखेंगे ये वाली कंडीशन, इसका मतलब लाइंस क्या होंगी हमारे पास, कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, और जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके से। देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल में 0 नहीं है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप इनको इधर लेके आई हैं। तो देखो ये हो जाएगा x माइनस वाई, 8 इधर आएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, एंड यहां से हो जाएगा 3x माइनस का 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हियर a1 इज इक्वल टू, देखो x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1, b1 इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 8, एज इट इज a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 16। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, a1/a2 देखो क्या आएगा, a1 आपके पास 1/3, ओके। b1/b2 की बात करें, माइनस का 1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया, एंड c1/c2 अगर अपन करते हैं तो ये हो गया माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जाए, 8 2 जा 16, 1/2। अब देखिए ये 1/3 है, ये 1/3 है, मतलब ये दोनों तो इक्वल है, और ये 1/2 है, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड रेशियो तो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, मतलब आपके पास हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन होती है तो यहाँ पे 3 आपके पास क्या होते हैं, आंसर होते हैं। अगर आप बात करेंगे कि लाइंस में क्या रिलेशन होगा, तो वो होगी पैरेलल। सेकंड आप बात करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, तो यहाँ हो जाएगा 9 सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड आप बात करेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की, तो देखिए यहाँ पे जब सॉल्यूशन नहीं निकलता तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। क्लियर? तो केवल ये कंडीशन ही है जहां पे अपने कल पढ़ ही लिया था सारी चीजें कि जिसमें तीनों का जवाब दे सकते हैं, पैरेलल, इंटरसेक्शन, कोइंसिडेंट का जवाब दे सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और थर्ड है हमारे पास कंसिस्टेंट इनकंसिस्ट का। ऐसे अपन ये थर्ड वाला चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए अगर आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल 0 है, देन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन अपन सीधा ही सॉल्यूशन ले लेते हैं, a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। तो a1 है अपने पास 2, b1 है अपने पास, y का कोएफिशिएंट 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 6, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 4। अब रेशियो ले लेते हैं a1/a2, 2/4 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 हो गया। सेकंड अपन बात करते हैं b1/b2 की, देखिए 1/-2, तो देखो एक माइनस है तो इसको एक साथ ही लगा देते हैं, माइनस का 1/2, एंड c1/c2 की बात करेंगे, माइनस का 6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो प्लस का 3/2। अब आप कंपेयर करेंगे, देखो सबसे पहले इन दोनों कंपेयर करेंगे, a1/a2 एंड b1/b2 की। यहाँ आप गलती मत करना, इसको आप गौर से देखना क्या इक्वल है क्या। नॉर्मली आप देख रहे हैं 1/2 देखोगे तो इक्वल है, लेकिन अगर आप इसका साइन चेक करोगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब ये अलग कैसे हुए, जैसे मान लीजिए हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी इधर 1 हो गया माइनस का 1, ये माइनस का हाफ हो गया, ये प्लस का हाफ हो गया। अब देखो ये पॉइंट अलग हो रहा है, ये पॉइंट अलग, दोनों डिफरेंट है, प्लस हाफ इधर आएगा, माइनस हाफ इधर आएगा, तो ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब कंडीशन नंबर कौन सी होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कंडीशन नंबर फर्स्ट। और इस केस में ध्यान रखना, इस केस में सबसे पहले बात करते हैं कि लाइंस कैसे होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है,
सेकंड आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 1 सॉल्यूशन होगा, या इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और थर्ड बात करें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की, तो देखिए जहां पे सॉल्यूशन निकलता है तो यहां सॉल्यूशन निकल रहा है, देन ये हो जाएगा आपके पास कंसिस्टेंट। और देखिए उसने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है देन आपको सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। देखो कंसिस्टेंट तो ये भी थी, लेकिन यहाँ आप ग्राफिकली सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि कंडीशन नंबर थर्ड है, ओनली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, यहाँ आपको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं। ये इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ तो सॉल्यूशन निकलेगा भी नहीं, निकालना भी नहीं है। यहाँ कंसिस्टेंट के साथ में सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ आपको आगे सॉल्यूशन निकालना, मतलब इसको आप ग्राफिकली मेथड से आगे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट इसको कंप्लीट फोर्थ कंप्लीट करने के बाद में हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ भी ले लेते हैं साथ में। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल दोनों में 0 है, देन अपन सॉल्यूशन में लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 इज इक्वल टू -2। यहां से ले लीजिए a2 x का कोफिशिएंट 4, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू -4। ठीक है यहां तक। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब अपन यहां से रेशियो निकालते हैं। जो हमारे रेशियोज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कुछ मिस्टेक है हमारे, -4y -5 ये थोड़ा करेक्ट हो गया। तो अपने पास a2 b2 c2 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो b2 है वो हमारे पास है -4 एंड c2 है हमारे लिए -5। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, a1/a2 कर दें, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैल्यू 1/2। सेकंड करते हैं b1/b2, माइनस का 2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस इज 1/2। एंड c1/c2 इज इक्वल टू माइनस का 2/, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, 2/5 है। कंपेयर करते हैं, देखो 1/2 1/2 पूरा इक्वल है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। और थर्ड को चेक कर रहे हैं, 2/5 ये इसकी इक्वल नहीं है, देन द कंडीशन इज a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। अब यहाँ पे तीनों कंडीशन लिखेंगे। पहले तो ये बता करेंगे, तीनों को एक साथ लेके चलोगे आपको बार बार रिवाइज हो जाएगा कि अगर ये वाली कंडीशन सेकंड नंबर वाली, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सेकंड है नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, 9 सॉल्यूशन। और थर्ड हम बात करेंगे अगर 9 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके यहां तक। तो देखो यहाँ पे तीनों मैंने चेक कर लिया, ये कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट के केस में आपको उसको ग्राफिकली तो सोल्व करना ही नहीं है। क्यों लिखना है कि कंडीशन ये है, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। ओके अब कंसिस्टेंट में 2 हो गए हमारे पास, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाली कंडीशन हो गई। इस वाली कंडीशन के अंदर आप लिखेंगे कि लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, देयर इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। केवल एक लाइन आपको लिखनी है और इस केस में आपको क्या करना है, आगे बढ़ के उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। अब अपन इसके आगे इसी को आगे बढ़ते हुए ये लाइन लेते हुए इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल is consistent and lines intersect at a point। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया, कंसिस्टेंट है और इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। अब इसके वो अपन ने टेबल बना लेते हैं और इनको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे और हमारे पास सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पे x के कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 1 है, तो जिसका कोफिशिएंट 1 होता है मे बी हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अपन एक काम करेंगे, y की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो इसको उधर भेज देंगे, देन y इज इक्वल टू आ जाएगा, तो 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो गया, 2x इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। अपन यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे लेने हैं,
वैल्यू में x की रखेंगे और y की वैल्यू में मिलेगी। तो x की वैल्यू सबसे पहले रख दी 1, 2 1 जा 2 2 और 6 में से 2 माइनस हुए तो बच गए 4, 2 रख दिया आपने, 2 2 जा 4, 6 माइनस 2, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4, रिजल्ट इज 2। x की वैल्यू हमने 3 रख दी यहाँ पे, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 हो गया 0। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। ओके, तो इनको लिख देंगे कि सॉल्यूशंस एज पॉइंट्स आर, देखो फर्स्ट हमारे पास हो गया 1 और 4, सेकंड हो गया 2 and 2 एंड थर्ड है हमारे पास 3 and 0। प्लॉटिंग दिस पॉइंट on graph paper, we found graph of, या ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन 2x + y - 6 = 0। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में आपको अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी दे दीजिए AB। ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लो। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 4x - 2y - 4। अब देखो यहाँ पे कि x और y में किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखो ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2x, ये हो गया माइनस का 2 कैंसिल हो गया तो y, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 = 0। अब देखो y का कोफिशिएंट 1 है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ लेकिन ये माइनस का मैं और सबको इधर भेजूंगा तो ये यहाँ पे माइनस का y रह जाएगा, तो क्यों ना हम इस माइनस के y को उधर ले जाते हैं बस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जो वैल्यूज बच जाएगी वो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जैसे उधर गया देन y बच गया उधर, तो और इधर जो बचा 2x - 2, ये आपके पास हो गया इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट ले लेते हैं, वैल्यूज ले लीजिए। देखो x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू आपने सबसे 1 रखी, 2 1 जा 2, 2 - 2 हो गया 0, 2 रखी, 2 2 जा 4, 4 - 2 हो गया 2, और 3 रखी, 2 3 जा 6 - 2 4। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन हमारे पास मैच आ जाता है दोनों टेबल के अंदर। यहाँ देखो, इसका मतलब ये पॉइंट इस पे भी है और इस पे भी है, तो ये बात करते हैं कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट ही हमारा क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसके लिए ये लैंग्वेज आप लिख देंगे, सॉल्यूशन एज पॉइंट ले लेते हैं अपन। देखो पहला हो गया हमारे पास 1 0, सेकंड हो गया हमारे पास 2 and 2 एंड थर्ड हो गया 3 and 4। ओके, ठीक है, अब इनको हम प्लॉट कर देंगे। ये लाइन आप लिख लेना, प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द स्ट्रेट लाइन ऑफ द इक्वेशन दिस। अपन इनको प्लॉटिंग कर रहे हैं, और प्लॉटिंग करने के बाद में हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब रेंज देख लेते हैं अपन, x की मैक्सिमम रेंज 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गया x o x डैश एंड y o y डैश। चलिए ये y की रेंज देख लेते हैं, 4 तक जा रही है, यहाँ भी 4 तक जा रही है। देन अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट पॉइंट पहले उस लाइन को ले लेते हैं, ये हो गया 1 1 4, देन ये हो गया 1, ये 4 आ गया हमारे पास। सेकंड है 2 and 2 2 and 2, थर्ड है हमारे पास 3 and 0 3 and 0। ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, इस पे आप ये लिख दीजिए कौन सी लाइन हमारे पास, 2x + y - 6 = 0। सेकंड हम देखते हैं 1 and 0, तो 1 तो x पे और y पे 0, ये पॉइंट हो गया। 2 and 2 यही पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर है 3 and 4 3 and 4, ये हमारे पास सेकंड लाइन आ जाएंगी, इसकी नेमिंग हो जाएगी 4x - 2y - 4 = 0। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट P, और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 and 2। देन द सॉल्यूशन इज x = 2 and y = 2। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे x = 2 and y =
ये हमारे पास सॉल्यूशन, ये अपन काम कर चुके हैं। वैसे एक बार वो रिवाइज हो गया कि किस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी। चेकिंग करनी है तो चेकिंग कर लेंगे। पहले वो पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, पहले आप ये बताइए कि इंटरसेक्ट कर रही है, वन सॉल्यूशन है या कंसिस्टेंट है, तीनों के अंदर सबसे पहले आपने चेकिंग कर ली, तीनों कंडीशन है। और इन तीनों एक ही कंडीशन के लिए तीन आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके पास इसके आंसर्स हैं, इंटरसेक्शन है, वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है। अगर ये है देन आपको वापस वही लीनियर इक्वेशन लेते हुए फर्स्ट इक्वेशन ली उसके पॉइंट निकाले, सेकंड इक्वेशन ली उसके पॉइंट निकाले, दोनों ग्राफ पेपर पे डिनोट किया और इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। इसके बाद में अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको एक वर्ड प्रॉब्लम उसको थोड़ा समझना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है किस तरीके से इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि इसके अंदर दो सेंटेंस आपस में मिक्स है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। एक तो ये वाला है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये, और इसके बीच में एक सेंटेंस और इसने डाल दिया whose length is 4 मीटर more than its width। एक तो इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, बस यहां से आपका काम हो जाएगा। इन दोनों को मिक्स मत कर देना, आप आराम से पढ़ना इसको। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, एक तो ये हो गया, और बीच में उसने एक कंडीशन और दे दी कि whose length is 4 more than its width। तो अब समझिए कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ तो कितना है, 36 है, एंड लेंथ है उसकी, वो उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ लेंथ और विड्थ का खेल है, तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। अगर इसको मान लीजिए डायग्राम से भी समझे, इस तरीके का हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, या ब्रेथ मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है वो उससे 4 ज्यादा है, मतलब इसको अपन b+4 लिख सकते हैं, उससे 4 मोर है। और इसका रेक्टेंगल ये देखो, ये इसका पूरा पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होगा 2 × l+b, और ये इसका हाफ हो गया, वो अपने को दिया हुआ 36 कि पेरीमीटर का हाफ वो कितना दिया हुआ हमारा 30। ये दो कंडीशन हमारे पास होगी, चलो इसको अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ गार्डन इज x मीटर एंड y मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लेंथ तो हमारे पास x मीटर है एंड विड्थ हमारे पास y मीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट बात करते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर कितना है, इज इक्वल टू 36। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × l+b, ओके, लेंथ प्लस विड्थ होती है हमारे पास, तो लेंथ पर विड्थ हमारे पास कितनी है, देखो x + y हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ x है, ये y है, उसका अपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, और वो कितना दिया हमें 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट जो इक्वेशन आ गई वो हो गई x + y = 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकेंड अपन बात करते हैं एंड। जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मोर है, तो लेंथ हमारे पास है x, वो इसकी विड्थ से 4 मोर, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन से अब क्या करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है हमारे पास। वैसे देखो एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो किसी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। आगे अपन अलजेब्रिक मेथड भी पढ़ेंगे, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और एक हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड है, ये दोनों मेथड हमें पढ़ने हैं। तो इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन अभी अपन यहाँ पे इसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन ग्राफिकली दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखनी है कि जो स्केल लेना है वो किस तरीके से लेना। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास x + y = 36। एक वेरिएबल को उधर भेज देते हैं, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y उधर हो जाएगा, x = 36 - y। टेबल अपन बना लेते हैं यहाँ पे x एंड y की, ओके, वैल्यू y के रखेंगे, x की मिलेगी। बस अब आपको ध्यान यहाँ ये रखना है, सुनिए। यहाँ अगर आप मान लीजिए कि 1, जैसे इस वाली इक्वेशन के अंदर 1 2 3 1 लिखोगे तो 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 लिखोगे तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ आप गौर कीजिए, यहाँ 1 अगर लिखते हैं तो यहाँ पे 36 - 1 हमारे पास 35, काफी बड़ा नंबर हो जाता है। तो 1 के साथ अगर 35 करने जाओगे, जब आप इस तरीके से ग्राफ पेपर बनाओ, यहाँ 1 हो जाएगा, बहुत ऊपर 35 हो जाएगा, तो कहाँ मिलाएंगे। और ग्राफ के अंदर 35 नंबर लिखना भी काफी बड़ी बात रहेगी हमारे पास। तो इसलिए अपन एक काम करते हैं कि कुछ बड़े अमाउंट ले लेते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया y की वैल्यू 16 ले ली, तो 36 माइनस 16 ये आपके पास 20 हो गया। अब आपने यहाँ पे 20 ले ली, 20 लेने के बाद में ये 16 हो गया हमारे पास, 36 माइनस 20 16 हो गया। अगर मान लीजिए इसके बाद में अगर आप इसका 25 ले लें या फिर आप 15 ले लो, जैसे 16 हो गया 20 हो गया, और कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं अपन नॉर्मली, जैसे मान लीजिए कि 36 ही ले लो। 36 लेने पे 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, ये हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है, दिस इज x, दिस इज y। यहाँ पे भी आपको देखो, यहाँ पे छोटा अमाउंट ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको बड़ा अमाउंट लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपन ये ले लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे 16 ले लिया अपने y की वैल्यू, 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 हो गया। तो देखो ये जो नंबर है ना, ये मैच खा रहा है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो ये पॉइंट मैच खा रहा है आपके पास, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। सेकंड आप मान लीजिए y की वैल्यू आपने ले ली 20 ले ली, 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24 हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए आपने अगर 36 लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 लेके थोड़ा कम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 25 ले लेते हैं, तो 36 माइनस 25 ये 11 हो गया। और यहाँ भी अमाउंट अपन ले लेते हैं 24 ले लेते हैं मान लो, तो 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब सॉल्यूशन एज पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे पहले इसको ले लेते हैं अपन, सॉल्यूशन इसके लिए सॉल्यूशन एज पॉइंट्स, वो हमारे पास हो जाएंगे। देखो फर्स्ट हो गया 20 एंड 16 हो गया, सेकंड हो गया 16 एंड 20 हो गया, थर्ड हो गया 11 एंड 25। ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास 20 एंड 16 हो गया, और ये हो गया 24 एंड 20 हो गया, और लास्ट में 28 एंड 24 हो गया। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आ गए। अगर ग्राफ पेपर पे डिनोट कर लेते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेगेटिव तो अपने कुछ जाना नहीं है, तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो थोड़ा बड़ा लेना आप, x o एंड x डैश, क्योंकि इधर नेगेटिव पोर्शन में तो अपने को जाना नहीं है। ओके, अब देखो स्केल आपको थोड़ा ढंग से रखना। अब हम एक काम करते हैं कि 4 4 का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस ज्यादा दिया हुआ है, या फिर 5 5 का डिफरेंस ले लीजिए, जो आपको सूटेबल लगे वो आप डिफरेंस यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस ले लेते हैं 4। अब थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे 10 लाइंस होती हैं, वो 4 को डिनोट कर रही हैं, ध्यान रखना 10 लाइंस 4 को डिनोट कर रही हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि एक लाइन कितने को डिनोट करेगी, तो वो 0.4 को डिनोट कर जाएंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा। फिर हो गया 8, फिर हो गया हमारे पास 12, फिर हो गया 16, 16 के बाद में 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, और 34 हो गया। ठीक है, इधर आ जाते हैं अपन यहाँ से 4 4 का 4, फिर हो गया 8, फिर हो गया हमारे पास 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, और 28 एंड 30। चलिए इसको डिनोट करते हैं 20 एंड 16। यहाँ आप 20 पे गए और यहाँ आप 16 पे हो गए, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड है 16 एंड 20, यहाँ से आप 16 पे गए, ये 20 पे आप चले गए। ठीक है, थर्ड है हमारे 11 एंड 25। तो देखो 12 से ये जो आपके पास, मतलब अगर एक 4 को डिनोट कर रहा है, तो जो 2 एंड हाफ लाइन होगी वो 1 को डिनोट करेगी। ध्यान रखना, यहाँ पे 10 लाइन्स है, तो 2 एंड हाफ जो लाइन्स है वो 1 को डिनोट करेगी। ओके, चलिए अब आपको 12 से एक कम आना है, मतलब 2 एंड हाफ लाइन पे आप कम आ जाएंगे। यहाँ तो आपको 11 हो गया, और 11 से 25 पे जाना है, तो 24 के एक आगे ये 25 हो जाएगा 2 एंड हाफ से। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। ओके, और इसको जब आप मिला के ये लाइन खींच देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इस वाली लाइन की। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सेकेंड पे चलते हैं 20 16, ये 20 गए, ये 16 गए, फर्स्ट पॉइंट पे ये हो गया। सेकेंड है 24 एंड 20, 24 पे गए एंड 20, मतलब आपके पास ये हो जाएगा 24 एंड 20। और थर्ड हम बात करते हैं वो है 28 एंड 24, यहाँ से आप गए 28 पे और इधर से आप गए 24 पे, थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे। ओके, ये दोनों का इंटरसेक्शन लाइन है। ये हमारे पास हो गया x प्लस x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये हमारे पास ये लाइन है। दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट हो जाएगा उसको जो आप डिनोट करेंगे p इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 20 एंड 16। हो गया अलग बात। चलिए देन द सॉल्यूशन इज पॉइंट p 20 एंड 16 और x इज इक्वल टू 20 मीटर
एंड y इज इक्वल टू आपके पास हो गया 16 मीटर। ये इसकी लेंथ हो जाएगी 20 मीटर एंड विड्थ इज 16 मीटर। ओके, अच्छा स्केल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्केल ले लो ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने कितना लिया 4 मीटर, और ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ भी आपने कितना लिया 4 मीटर। ओके यहाँ तक बात। चलिए ये आपके पास क्या हो गया, स्केल हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लेंथ और विड्थ डायमेंशन है, लेंथ आपके पास 20 हो गई, विड्थ आपके पास क्या होगी 16 हो गया। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं हम एक बार, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कई बार आप क्वेश्चन करने के बाद में एक बार आप चेक कर लिया करो कि क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसने कहा कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मोर है, तो यहाँ देखो लेंथ 20 है, वो विड्थ 16 से 4 मोर है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। उसके बाद में बात करते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर का हाफ अगर बात करें, पेरीमीटर का हाफ ये होता है L+B। तो यहाँ देखिए कि दोनों को ऐड करेंगे, L+B 20 + 16 यहाँ पे 36 आ रहा है। देन ये हमारे पास आंसर क्या है, बिल्कुल सही। आई होप आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा। अपन अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है, ये आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कई बार। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, ये आपको लीनियर इक्वेशन एक दी हुई है, ठीक है। इसके बाद में ये कह रहा है आपसे राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म एज, मतलब इसके साथ में उसको, मतलब एक आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और बनानी है, मतलब आपको कुछ ऐसा बनाना है ax + में by + c = 0। एक आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है कि इसको उसके साथ लेने पर वो क्या करें, इंटरसेक्ट करें, इसको उसके साथ लेने पे वो पैरेलल हो, और इसको उसके साथ लेने पर कोइंसिडेंट करें, ठीक है, दोनों एक ही आपके पास कोइंसिडेंट हो। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो काफी आसान है। तो इक्वेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको क्या करना है कि कंडीशन ध्यान में रखनी है। इंटरसेक्टिंग के लिए देखो कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2, ठीक है। c1/c2 से आपको कोई मतलब नहीं है। पैरेलल के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और इसके अंदर जो कंडीशन कोइंसिडेंट में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है, ओके। आप अपने मन से जो कोफिशिएंट है कुछ भी ले सकते हो, x और y में लिखनी है, a b c कुछ भी आप लिख सकते हो। देखो इंटरसेक्टिंग के लिए ये होगा कि इसका उसके a वाले से, फर्स्ट वाले x कोफिशिएंट से रेशियो, इसका सेकंड वाले से रेशियो क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो अपन कुछ ऐसा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहला तो ये है हमारे पास, दूसरा अपन ले लिया इसको 2x ही ले लिया प्लस, अब 2x का 2 से जो रेशियो होगा, 2 का 2 से वो 1 आ गया, आगे वाला 1 नहीं आना चाहिए, बस उसके इक्वल नहीं आना चाहिए। तो आप कुछ भी ले लो, 4 ले लो, तो 3 का 4 से 1 नहीं आएगा, और -5 + 5 कुछ भी लगा दो, 3 4, बस आपको तो इन दोनों को सेम नहीं लाना है। बस एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल और देख लो, जैसे मान लीजिए इसको मैंने 3x ले लिया, अब 2 का इस 3 से रेशियो 2/3 आएगा। अब 3 का ऐसा नहीं लेना कि 2/3 आ जाए हमारे पास, ओके। तो आप क्या लीजिए, 5 ले लीजिए, -7 ले लो, आप +4 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, इनका रेशियो आप देखिए 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5। ऐसे आप इनफाइनाइट बना सकते हैं। आप कुछ भी करके देखना, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, किसी भी तरीके से लिख दो। जैसे मान लीजिए और लिख दिया आपने 4x लिख दिया, अब 2 का 4 से जो रेशियो होगा 1/2 हो गया, तो 3 का ऐसा लेना है कि 1/2 नहीं आवे, तो आपने 8 ले लिया और इज इक्वल टू 5 ले लिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप। तो इसका जब रेशियो होगा 2/4, ये 1/2 हो गया, 3/8 उसके इक्वल नहीं है, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/8। देन ये सारे जो है इसके साथ जब आप लेंगे तो लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है कि रेशियो इक्वल आना चाहिए, ओके, और थर्ड वाला इक्वल नहीं आना चाहिए। जब रेशियो इक्वल आना चाहिए तो सेम ले लो, बिल्कुल 2x प्लस में 3y, ये बिल्कुल सेम ले लिया। आप देखो 2 का 2 से रेशियो 1 हो गया, 3 का 3 से 1 हो गया, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब थर्ड वाला इक्वल नहीं आना चाहिए, तो 8 नहीं रखना, बस आपको 8 नहीं रखना, 8 के अलावा 5 रख दो, 4 रख दो, 3 रख दो, 2 रख दो। तो देखो जब इनका इनसे रेशियो लगे, देखो 2/2 1, 3/3, ये भी 1 हो गया, 8/5 1 नहीं आया, मतलब दोनों तो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। यहाँ देखिए 2/2, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 1 इज नॉट इक्वल टू 4। इस तरीके से आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं, ओके। यहाँ तक बात। थर्ड देखिए, कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए कि तीनों इक्वल होने चाहिए। तो तीनों इक्वल करने का सीधा सिंपल तरीका, किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो।
इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। फॉर एग्जाम्पल 2 से कर लेते हैं, तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 4x, 2 इंटू 3 कितना होगा 6y और माइनस का 16 इज इक्वल। अब देखो रेशियो लेंगे क्या होगा, 2/4 करेंगे 1/2, 3/6 करेंगे वही 1/2 हो गया, और माइनस का 8/16 करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल वही 1/2। तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर, अब की बार आपने सोचा कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो 3 से कर लो, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। रेशियो लोगे 1/3 आ जाएगा। ऐसे आपको तो कोइंसिडेंट लाइन बनानी है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। आप पैरेलल लाइन बनानी है तो ये फर्स्ट वाला जो x और y का है वो तो सेम रख दो और कोफिशिएंट को इससे डिफरेंट ले लो, और जो आपके इंटरसेक्शन में लेना है तो ये फर्स्ट और सेकंड वाला ये आप अलग ले लो, किसी भी तरीके से ले लो। तो आपके पास ये जो पेयर बनाएंगे ना इनके साथ में, तो इनके साथ बनाओगे इसको तो इंटरसेक्ट लाइनें आएंगी और पैरेलल लाइंस इनके साथ आ जाएंगी और कोइंसिडेंट लाइन इनके साथ आएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके आप इक्वेशन और भी ले सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। वो क्वेश्चन ये कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। उसको क्या करना है, एक साथ एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर लेना है और मे भी वो इंटरसेक्ट कर सकती है। इंटरसेक्ट करने के बाद जो कंडीशन बनेगी वो अपन देख लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसमें कुछ ऐसा आपके पास आएगा, मान लीजिए एक लाइन यो आ रही है, एक लाइन यो आ रही है, ठीक है। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन और ये एक ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल को शेड करना है और इस ट्राइंगल के तीनों जो वर्टिसेज है ना उनके क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, अब देखो इनके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, केवल x आ जाएगा, y तो इनके लिए क्या होगा, x एक्सिस पे तो हमेशा 0 होगा। ये अपन सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन आपको नहीं निकालना है और सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे तो वो सॉल्यूशन भी हमारे पास आ जाएगा। तो इसको एज ए ये मान के चलिए कि 2 लाइनें हैं, ड्रॉ करनी है और सॉल्यूशन निकालना है, और आगे का जो काम है वो केवल अपने को शेड करना है और तीनों वर्टिसेस निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं सीधे ही। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं। ये प्लस में है, ये माइनस है, यहाँ माइनस बच जाएगा अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब x को यहाँ रख लेते हैं और बाकी को उधर ले जाते हैं। देन x इज इक्वल टू, देखो y उधर जाएगा प्लस का हो गया, 1 उधर जाएगा माइनस का हो गया। इसके पॉइंट्स हम ले लेते हैं। पॉइंट्स हमारे पास देखो कितने हो गए, x की वैल्यू जैसे मान लीजिए y की वैल्यू रखनी है अपने को, जब 1 रखी तो 1 माइनस 1 हो गया 0। y की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे 2 रख दी, 2 माइनस 1 हो गया हमारे पास 1 और 3 रख दी तो ये हो गया 2। ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो सॉल्यूशन है इस पॉइंट हमारे पास हो गए 0 1 1 and 2 and 2 and 2। ओके, सेकंड ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, वो है 3x प्लस के 2y माइनस 12 इज इक्वल। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ढंग से करना। ये बहुत अच्छी आपके पास क्या है इक्वेशन आई है। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि न तो इसका कोफिशिएंट 1 है न इसका कोफिशिएंट 1 है, और सभी किसी एक नंबर से डिवाइड भी नहीं हो रहे। इससे पहले देखो 4 और 2 वाले में आया था, वहां पे अपने 2 से डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो जिसका कोफिशिएंट कम है उसकी वैल्यू निकाल लो। तो देखो जिसका कोफिशिएंट 1 है, कम है थोड़ा सा 3 के अपेक्षा, तो यहाँ इसकी वैल्यू निकालना है, तो बाकी सबको उधर भेज दे। तो देखो 2y तो यहाँ रिमेनिंग बच जाएगा। पहले 12 को भेज देते तो इसका साइन माइनस का है, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, और ये है जो ये प्लस का इधर आके माइनस का, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू, देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके पूरे में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है वो देखिए। वैसे तो आप मैक्सिमम 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 3 पॉइंट भी निकाल लेना, लेकिन आपको ज्यादा टफ लगे तो 3 के लिए 2 अगर आपके पास तो वो भी काफी पर्याप्त है। ओके, एनएफ है। चलिए अब देखो इस तरीके से x की वैल्यू रखनी है कि वो 3 से मल्टीप्लाई हो, 12 से माइनस हो और 2 से डिवाइड हो। तो कुल मिला के 2 से डिवाइड का मतलब ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो देखो अपने स्टार्ट कर दीजिए, x की वैल्यू आपने 1 रखी तो 3 1 जा 3, 12 माइनस 3 9 हो गया, वो ऑड नंबर आ गया तो 2 से डिवाइड करने में दिक्कत होगी। और वैसे आप लिख सकते हो 4.5 हमारे पास आ जाएगा। तो ये काम ये भी कर सकते हैं अगर आप जहां डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ लिखेंगे अपन, इसके अंदर यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो 4.5 उसके बीच में आ सकता है। तो ये आप पॉइंट हम 2 से डिवाइड वाला लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जैसी इच्छा है पॉइंट वाला लेना चाहो पॉइंट वाला ले सकते हो, और अगर आपने मान ली इच्छा है कि नहीं हमें इवन नंबर ही लेना है, नॉर्मल पॉइंट से लेना है, तो आप नॉर्मल पॉइंट्स भी ले सकते हो। तो 1 से नहीं आ रहा तो आप एक काम कीजिए 0 रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 0 रखिए, 3 इंटू 0 0 हो गया, 12 माइनस 0 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। सेकंड आप मान ली 1 नहीं रखेंगे यार 2 रख दें, 3 2 जा 6,
तो 12 माइनस 6 हमारे पास कितना हो गया, 6 रिमेनिंग रह गया हमारे पास। 12 माइनस 6 और 2 से डिवाइड किया तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सीधा 4 ले लेते हैं। तो 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 क्या हो गया 0, और 0 को 2 से डिवाइड किया तो ये 0। तो सॉल्यूशन एस पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे देखो 0 6 2 3 एंड 4 एंड 0। इनको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दे। तो अच्छी तरीके से हम हमारा ग्राफ पेपर बना लेते हैं। देखो अब रेंज देख लें, थोड़ी x की 4 तक जा रही है और यहाँ x की ये जा रही है। तो आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ले लेते 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ ले लेते हैं -1 -2 -3 -1 माइनस। आप सोच रहे होंगे कि माइनस में क्यों नहीं, यहाँ तो माइनस का पॉइंट नहीं, क्योंकि वो ट्राइंगल बनाएंगे ना तो वो माइनस की तरफ भी जा सकता है। चलिए फर्स्ट इसको लेते हैं, इस लाइन को डिनोट 0 एंड 1। तो x पे तो कितना है 0 और y पे कितना है 1। तो x पे तो 0 कहीं नहीं चलना, y पे 1 है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है हमारे पास 1 एंड 2। तो x पे तो चले 1 और y पे चले 2। थर्ड है हमारे लिए 2 एंड 3, 2 और ये 3। ओके, इसको मिला के हमने ये लाइन खींच दी है। थोड़ी बड़ी इसलिए खींच रहे अपन यहाँ से, बस यहाँ डिस्ट्रक्शन होगा। यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास, ठीक है। चलिए इसको अपन लाइन को नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है x - y + 1 = 0। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 0 एंड 6। तो x पे तो 0 है, y पे 6 है। सेकेंड है 2 एंड 3। 2 एंड 3 इसमें भी आ गया, तो देखो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 2 एंड 3। दिस इज 2 एंड 3। एंड थर्ड अपन बात कर लेते हैं 4 एंड 0। तो आप यहाँ पे 4 और 0 पे जाएंगे। 4 तो x पे आ गया, y पे 0 चलेगा। ये आपके पास ये, ठीक है। और इस लाइन की नेमिंग हो जाएगी आपके लिए 3x + 2y - 12 = 0। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट उसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए a नाम दे दिया, इसका पॉइंट है 2 एंड 3। ओके, अब ये कह रहा है कि x एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो बीच का एरिया, ये ट्राइंगल बन रहा है। देखो यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पूरा यहाँ से आते हुए ये, और फिर ये वाली लाइन होगी, इसकी सेकंड साइड ये होगी और थर्ड साइड आपके पास ये होगी। अब वो ये कह रहा है कि डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। तो ये ट्राइंगल बना, इसके वर्टिसेस, एक तो ये हो गया और एक ये वाला वर्टिस हो गया, ये बी हो गया। इस बी के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो x पे तो आ रहा है देखो -1 और y तो 0 रहेगा क्योंकि x एक्सिस पे है। और c आपके पास ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट बात करेंगे, x पे तो है +4 और y पे है 0। तो ये आपके पास तीनों आ गए। आपके पास a के कोऑर्डिनेट आ गए 2 एंड 3, b के कोऑर्डिनेट आ गए -1 एंड 0 एंड c के कोऑर्डिनेट आ गए 4 एंड 0। ये आपके पास ट्रायंगल फॉर्म हो गया। फिर ये कह रहा है कि दिस लाइन एंड x एक्सिस, मतलब इन लाइनों से और x एक्सिस से बनने वाला एंड शेड द रीजन। तो अभी तो शेड करना है आपको, तो शेड कर दीजिए इस तरीके से। ये आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने सारा काम किया है। ओके, काम वही करना था हमारे पास, वही दो लाइनें मिलती हैं, लाइनों के साथ क्या लिखा, टेबल बना लेते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं, पॉइंट्स को डिनोट करके स्ट्रेट लाइन आ जाती है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाता है उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन के बाद में ये दोनों पॉइंट्स और निकाल लेते हैं, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए और उसको कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। काफी डीपली हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अपन नेक्स्ट में अलजेब्रिकल जो मेथड होता है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का, जिसके अंदर अपन सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।